शास्त्र को खोलो, पवित्र शास्त्र को खोलकर परमेश्वर के वचन को ध्यान और मगन करते हैं। इंसान के जीवन में दुख और कष्ट, आज का टॉपिक क्या है, आज का अंश क्या है बोलेगा तो टॉपिक कि इंसान के जीवन में दुख और कष्ट किस लिए आता है। हालेलुया। इंसान के जीवन में दुख और कष्ट किस लिए आता है करके आज हम वचनों के माध्यम से थोड़ी देर ध्यान करेंगे। उत्पत्ति का किताब 3वां अध्याय उसका 16 वचन। कुछ लोग कहते हैं कि ये जिंदगी भर हमारे घर पे ये दुख तो रहता ही है, जिंदगी भर हमारे जीवन में ये कष्ट तो रहता ही है, जिंदगी भर ये बीमारी हमारे जीवन में रहता ही है, जिंदगी भर आर्थिक समस्या हमारे जीवन में रहता ही है, जिंदगी भर ये संकट हमारे जीवन में रहता ही है, जिंदगी भर ये पीड़ा हमारे जीवन में रहता ही है करके ऐसे ख्याल और ऐसे सोच हमारे अंदर आता रहता है, पर उसका कारण नहीं मालूम पड़ता है क्यों आता है करके। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 3वां अध्याय 16 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। पढ़िए। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, मैं तेरे पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के बढ़ाऊंगा। हाँ, बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति के और होगा। कितना भी बच्चा रहने दो, कितना भी भाई लोग रहने दो, कितना भी रिश्तेदार रहने दो, कितना भी पोता पोती रहने दो, कितना भी दोस्त लोग रहने दो, कितना भी मंत्री तंत्री संतरी रहने दो या अधिकारी रहने दो या अड़ोस पड़ोस वाला रहने दो, कितना भी बलवान व्यक्ति रहने दो, सारा गांव वाला, सारा नगर वाला, सारा देश वाला उसके पहचान रहने दो और कोई भी रहने दो, लेकिन औरत की लालसा किसके पर रहेगा बोलता है, पति के ऊपर रहता है बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग डायलॉग मारते हैं कि कोई नहीं चलेगा, पति नहीं रहेगा तो चलेगा, वो नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन अंदर जो लालसा है ना वो पति के ऊपर ही रहेगा। वचन के अनुसार क्या कहता है कि फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवत होने की दुख को बढ़ाऊंगा, यानी कि कष्ट को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरा लालसा तेरे पति के और होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर इतना कष्ट, इतना दुख आने का कारण क्या है ये स्त्री को। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि पाप के कारण ये दुख, ये कष्ट ये स्त्री के जीवन में यहाँ पर अनुमति दिया। परमेश्वर ने एदोन के बगीचा के अंदर आदम अव्वा को परमेश्वर ने उन्हें बनाकर उसके अंदर रखा और कहा कि सारे पेड़ के फल तुम खाओ, लेकिन ये बीच जगह पर जो है इस पेड़ के फल को मत खाओ। उस स्त्री ने क्या कर दी कि जो नहीं खाने के लिए बोला है वो ये फल को खाई। आज जो बात परमेश्वर के वचन के माध्यम से तुमसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो विषय को नहीं करने के लिए बोलता है वो विषय को करना ही पाप है करके बाइबल का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र का वचन कहता है। जिन चीजों को नहीं करने का करके परमेश्वर कहता है वो चीजों को करने से ही दुख आता है, यानी कि पाप के कारण दुख आता है, पाप के कारण कष्ट आता है, पाप के कारण नुकसान होता है, पाप के कारण बीमारी आता है, पाप के कारण श्राप आ जाता है, पाप के कारण पीड़ा होता है, पाप के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के घृणित सोच हमारे अंदर ख्याल आता है, पाप के कारण हमारा शरीर नष्ट होता है, पाप के कारण हमारा शरीर टूटने लगता है, पाप के कारण हमारा तन बर्बाद होते जाता है, पाप के कारण हमारे हृदय कठिन होता है, पाप के कारण हमारे हृदय के अंदर कमजोरियां आ जाता है, पाप के कारण हमारे मानसिक तनाव बिगड़ जाता है, हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब के कारण क्या है बोलेगा तो पाप है करके वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज तुम्हें दुख और कष्ट आ रहा है बोलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप में ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर से पाप अभी तक हटा है या नहीं हटा है। पाप किसके कारण तुम किया जा रहे हो? नजरों से पाप कर रहे हो क्या? हृदय से पाप कर रहे हो क्या? मन से पाप कर रहे हो क्या? विचारों से पाप कर रहे हो क्या? सुनने से पाप कर रहे हो क्या? मुंह से पाप कर रहे हो क्या? तन से पाप कर रहे हो क्या? अपने पैसों से पाप कर रहे हो क्या? अपने क्रियाओं से पाप कर रहे हो क्या? नहीं तो अपने चाल चलन से पाप कर रहे हो क्या? या फिर अपने मित्रों के माध्यम से पाप कर रहे हो क्या? या फिर अपने रिश्तेदारों के माध्यम से पाप कर रहे हो क्या? ये बात को तुमको जानना है। जानकर क्या करना है? वो पाप को पकड़कर उसे निकल कर क्या करना है? बाहर फेंकना है, उसे छोड़ देना है, उसे मार देना है, उसे समाधि करना है, उसे गाड़ना है और पवित्र आत्मा के आग से ये पाप को हमारे अंदर से जलाकर फेंक देना है। हालेलुया, हालेलुया। यही दुख के कारण आता है। ये पाप के कारण ही दुख हमारे जीवन में प्रवेश होता है। कितना भी कमाएगा तो दुख नहीं जाता है। कितना भी अच्छा खाना खाएगा तो दुख नहीं जाता है, कष्ट नहीं जाता है। कितना भी अच्छा कपड़ा पहनेगा तो कष्ट और दुख नहीं जाता है। कितने भी संपत्ति रहेगा तो दुख नहीं जा रहा है। क्या करेगा? मन में एक दुखी होता है। माँ बाप कहते हैं कि बच्चों को लेकर, मेरे बच्चों के कारण मेरे मन बहुत दुखी है। हालेलुया। मेरे पत्नी को लेकर मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे पति को लेकर मेरा मन बहुत दुखी है। अगर पाप अंदर रहेगा तो ये दुख, ये कष्ट तेरे अंदर निरंतर बना रहेगा। ये पाप अगर तू निकाल कर फेंकेगा तो कोई भी दुख, कोई भी कष्ट तुझे रुलाएगा नहीं, तेरे आंसू बहने नहीं देगा, तेरे अंदर से दुख को नहीं लेकर आएगा, तुझे रोने नहीं देगा, तुझे पीड़ा उठाने नहीं देगा, क्योंकि पाप अंदर नहीं है। हृदय क्या है? स्पष्ट है, निष्कपट है। उस हृदय के अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संगीतकार कहता है 25वां अध्याय, संगीतकार 25वां अध्याय उसका 18 वचन को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। उसके 18 वचन को पढ़ते हैं। संगीत भजन संहिता उसका 25वां अध्याय 18 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या कहता है संगीतकार? 18 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखता है? कहता है कि हाँ तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। पाप के कारण आया हुआ दुख और कष्ट पर परमेश्वर से क्या कहता है कि तू दृष्टि कर। बोलता है कि परमेश्वर तू देख, तू देखने से परमेश्वर मेरे अंदर का जो पाप कष्ट दुख है, परमेश्वर सब कुछ तुझे दिखेगा। वो दिखने से पिता परमेश्वर उसे तू दूर कर, तू क्षमा कर। परमेश्वर क्षमा करेगा तो ये दुख और ये कष्ट नहीं आएगा। हमारे अंदर डर भी नहीं रहेगा, हमारे अंदर भय भी नहीं रहेगा, हमारे अंदर भयभीत भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ हृदय के अंदर से, शरीर के अंदर से, मन के अंदर से, घर के अंदर से, हमारे कामों के अंदर से निकल कर बाहर चले जाएगा कर कर वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कष्ट पर, दुख पर दृष्टि कर। आज हमारा कष्ट और दुखी क्या है बोलेगा तो हमारा आमदनी कम है, हम ज्यादा नहीं कमा सक रहे हैं, हमको ईएमआई भरना पड़ता है, स्कूल फीस भरना पड़ता है, या फिर और भिन्न भिन्न प्रकार का आवश्यकता है। ऐसे सारे दुख हमारे अंदर है। ये दुख लाने का कारण क्या है बोलेगा तो पाप है। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए लोगों से मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या किसी के अंदर दुख नहीं है? दुख है क्या? नहीं है? किसी को दुख है मेरा बच्चा बदला नहीं अभी तक, किसी को दुख है अभी तक मेरा तनख्वाह बढ़ा नहीं है, किसी को दुख है अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, किसी को दुख है मेरे शरीर के अंदर ये कमजोरी गया नहीं है, किसी को दुख है मेरा परिवार में उद्धार नहीं पाया है, किसी को दुख है मेरी पत्नी नहीं सुनती है, किसी को दुख है। भिन्न भिन्न प्रकार के सभी लोग दुख में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर से हमको क्या करना है कि परमेश्वर मेरे दुख पर, मेरे कष्ट पर तू क्या कर? तेरी दृष्टि कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में ये शब्द को हम उच्चारण करना है कि परमेश्वर मेरा ये दुख है, इस पर दृष्टि कर। परमेश्वर
मेरा ये कष्ट है, इस पर परमेश्वर तेरा दृष्टि कर। परमेश्वर दृष्टि करने से हमारा दुख, हमारा कष्ट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। उसको निकलने का कारण ये है कि हमारे अंदर का पाप निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सावधानी से परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं कि दुख और कष्ट आने का कारण क्या है बोलेगा तो हमारे अंदर का पाप, यानी कि परमेश्वर ने जो विषय को नहीं करने के लिए कहा, अव्वा ने, नारी ने, स्त्री ने वो ही काम किया। जो फल नहीं खाने के लिए कहा वो फल खा लिया, इसलिए उसके जीवन में पीड़ा आ गया है, उसके जीवन में कष्ट आ गया है, उसके जीवन में दुख आ गया है, उसके जीवन में बहुत सारा मुसीबत आ गया है। परमेश्वर ने उसे कहा कि इस बगीचा से बाहर जाकर तुम क्या करोगे? पसीना जमीन पर बहाओगे, तब जाके अनाज उगेगा। वो अनाज को तुम क्या करोगे? खाओगे, उसका अनुभव करोगे करके उनको परमेश्वर ने उस बगीचा से बाहर निकाल दिया करके। देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज तुम कहां पर हो? एक बार ध्यान करो। क्या परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हो? क्या परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना ही पाप है? इस पाप के कारण ही हमारे जीवन में दुख और कष्ट आता है। मुझे क्यों ये दुख? ऐसा कहते हैं कई बार, मुझे क्यों ये कष्ट आना? मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं तो इतना साल से चर्च में जाता हूँ, मैं तो यीशु मसीह को तो विश्वास करता हूँ, मैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हो, मैं तो बहुत सारे अच्छे कामों को करता हूँ, मैं तो कई लोगों के लिए भलाई करता हूँ, मैं अच्छे के लिए, मैं बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, मैं अच्छे ही क्रियाओं को करता हूँ, फिर भी मुझे ये सारी जो दुख कष्ट क्यों आता है बोलेगा तो सब कुछ करता है बराबर है, लेकिन तेरे अंदर से अभी तक क्या नहीं हुआ है? परमेश्वर की बातों को सुनने का, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का, परमेश्वर की विधियों को मानने का, परमेश्वर के आधीन में रहने का, उसके हाथों के नीचे रहने का, उसके पंखों तले रहने का करके मन तेरा फिरा नहीं है। तो क्या कर रहा है? ये दुख कष्ट उठाने के लिए पाप का अनुभव करते जा रहा है प्रतिदिन। पाप के पीछे ही करते जा रहा है, पाप भी तुझे नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया। कितना भी कमाएगा तो दुख है, कुछ भी करेगा तो दुख नहीं जा रहा है, कष्ट नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग को दुख रहता है, कष्ट रहता है, लेकिन वो लोग आनंद के साथ रहते हैं, उनको लगता नहीं है ये दुख है कष्ट है करके। क्योंकि परमेश्वर जो दुख देता है उसको, वो परमेश्वर आशीष भलाई को लेकर आने के लिए दुख देता है करके हम भजन संहिता में पढ़ा है। किस में पढ़ा है हमने? किस में पढ़ा है? भजन संहिता में। किधर पढ़ा है? हा? कितना वचन में पढ़ा है हमने? हालेलुया। हाँ, 71 वचन, 119वां अध्याय 71 में पढ़ते हैं। संगीतकार कहता है, हाँ क्या कहता है? पढ़िए 119 में, 71 में। ना, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भलाई हुआ है। वो कहता है कि मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कभी परमेश्वर दुख देता है तो उसके विधियों को सीखने के लिए देता है। वो दुख देता है बोलेगा तो भक्ति सीखने के लिए देता है। वो दुख देता है बोलेगा तो वो पवित्र जीवन बिताने के लिए दुख देता है। वो दुख कष्ट देता है बोलेगा तो तुझे आशीषित करने के लिए दुख देता है। वो दुख और कष्ट देता है बोलेगा तो तुझे चंगाई करने के लिए वो देता है। वो दुख तुझे कष्ट देता है बोलेगा तो लोगों के सामने तेरी महिमा बढ़ाने के लिए देता है, तुझे महिमा में लेकर आने के लिए देता है। वो दुख देता है बोलेगा तो मेरे प्रियो, कई सारे जो परमेश्वर के तो भलाई से आशीष से दूर है, वो सब कुछ तुझे देने के लिए परमेश्वर क्या कहता है? दुख देता है बोलता है। हालेलुया।
और तुम धरती पर रहकर यह सोचते हो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी जीवन हूँ, मैं दुखी प्राणी हूँ, मेरा दुख हटेगा नहीं, मेरा दुख कोई नहीं निकालेगा। निकालेगा इंसान नहीं निकाल पाएगा, लेकिन यीशु मसीह निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय देखो, वचन कहता है कि पाप के कारण दुख आता है। क्या आज हम पाप में हैं? क्या पाप हमारे अंदर है? क्या हमारे हृदय के अंदर पाप है? क्या हम शरीर से पाप कर रहे हैं? क्या हम हम अपने विचारों से पाप कर रहे हैं? क्या हमारे हाथों से पाप कर रहे हैं? क्या हाँ, किससे हम पाप कर रहे हैं? ये स्त्री ने, परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं सुना, वो ही उसके लिए पाप है। ये पाप हम हर बार करते हैं, हर दिन करते हैं, 24 घंटे में कितना बार करते हैं हमको मालूम नहीं। ये नहीं करना है बोलेगा तो वही कर कर दिखाते हैं। हालेलुया। इसके कारण ही दुख और कष्ट भरा हुआ रहता है जिंदगी में। ये जाना है तो उसको क्या करना है? ठीक है, बोल रहा है ना, प्रभु के वचन के अनुसार जीकर देखेगा करके कभी कोशिश किया है क्या? प्रभु के वचन के अनुसार चल कर देखेंगे कर कर कभी कोशिश किया है क्या? प्रभु के वचन के अनुसार देख कर देखेंगे करके कभी कोशिश किया है क्या? देख कर फरकेंगे कर कर कभी कोशिश किया है क्या? नहीं किया। नहीं करके ही क्या करते हो? दुख उठाते हो और कष्ट उठाते हो। यही वचन है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों।